यूसीसी बिल। उत्तराखंड में क्यों हुआ लागू यूसीसी? क्यों हो रहा है कुछ जगह यूसीसी का विरोध? क्या यूसीसी है पुरानी सोच पर आधारित? यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आजकल बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, तो हमने सोचा क्यों ना आज इसी पर एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को बताया जाए कि आखिर यूसीसी बिल क्या है और क्यों आजकल पूरे देश में इसकी चर्चा तेज है। दरअसल उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है। बुधवार को विधानसभा सत्र से दौरान चर्चा में बाद समान नागरिक संहिता बिल यानी कि यूसीसी बिल को पास कर दिया गया है और इसी के साथ उत्तराखंड ने समान नागरिक कानून करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका GBN 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं आपके साथ आतिफा शेख। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर दिया गया है। इसे लेकर धामी सरकार ने बिल पेश कर दिया। विधानसभा पास होने के बाद फिर से राज्यपाल में मंजूरी मिलने के बाद कानून लागू हो गया है। और वहीं आपको बता दें कि यूसीसी के बिल को लिविंग रिलेशनशिप को लेकर भी कई नियम बनाए गए हैं। चलिए पहले जानते हैं यूसीसी है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि देश में रहने वाले सभी नागरिक को हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक ही कानून होना चाहिए। और किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाद, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति में बंटवारे जैसे तमाम विषय पर हर नागरिकों के लिए एक ही कानून होगा। इसे लागू करना क्यों जरूरी हो गया है? भारत एक ऐसा राष्ट्र देश है जहां सभी जाति, धर्म के लोग मौजूद हैं, जो अपने अपने तरीके से अपने अपने धर्म और नियम का पालन करते हैं। जब बात देश की आती है तो समानता अधिकार आवश्यक होना चाहिए ताकि किसी को भेदभाव महसूस न हो और एक ही नियम का पालन करना चाहिए। यूसीसी भारत को एकीकृत यानी कि एकता का भाव बनाने का रखने के काफी मददगार साबित होगी, क्योंकि भारत कई धार्मिक रीति रिवाज और प्रथम वाला देश है। समान नागरिक सहित भारत की आजादी के बाद अब तक तुलना में अधिकृत में करने वाले, मदद करने वाले ये प्रत्येक भारतीयों को उनकी जाति, धर्म, जनजाति को मजबूत और एक राष्ट्र नागरिक आचार्य संहिता के तहत लोन लेने में मदद करती है। अब यहाँ पे सवाल यह उठता है, इससे लोगों को क्यों परेशानी है? कुछ लोग इसके भरपूर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल यूसीसी बिल के अंदर कुछ नियम आते हैं जो लागू होने पर लागू किया जाएगा। आइए जानते हैं वो सारे अधिनियम। समान नागरिक संहिता पर ड्राफ्ट कमेटी की एक रिपोर्ट में कुल 780 पन्नों की है। इसमें करीब 2,33,000 लोग अपने विचार दिए हैं। इसे तैयार करने वाली कमेटी ने कुल 72 बैठक की है और खबरों के मुताबिक यूसीसी ड्राफ्ट में 400 से ज्यादा धाराएं मौजूद है। यूसीसी विधेयक महिला अधिकारियों पर केंद्रित है। इसमें बहुविवाह पर रोक का प्रावधान है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। समान नागरिक सहित बिल में लिविंग रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है। कानून विशेष ज्ञान का दावा है कि ऐसे रिश्ते की पंजीकरण पुरुष और महिला दोनों के लिए फायदेमंद होगा। बिल में लड़कियों को लड़के के बराबर विरासत का अधिकार देने का प्रस्ताव रखा गया है। अभी तक कई धर्म के प्रश्नों में लड़कियों को लड़का के समान विरासत नहीं दिया गया है। उत्तराखंड के 4% जनजातियों को कानून से बाहर रखने का प्रावधान किया गया है। मौसम में जनसंख्यक नियंत्रण उपयोग और अनुसूचित जनजातियों को शामिल नहीं किया गया है। बिल में शादी रजिस्ट्रेशन जरूर करने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही शादी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पर सरकारी सुविधा देने का प्रस्ताव रखा गया है। बिल में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया आसान करने का प्रस्ताव रखा गया है। मुस्लिम महिलाओं को बच्चा गोद लेने का भी अधिकार देने का प्रस्ताव रखा गया है। मुस्लिम समुदाय के भीतर हलाल और इद्दत पर रोक लगाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसलिए काफी स्तर में लोग इसके विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पति की मृत्यु पर पत्नी दोबारा शादी की तो मुआवजा में माता पिता को भी हक का प्रस्ताव में बिल में रखा गया है। पत्नी की मृत्यु होने पर उनके माँ बाप की जिम्मेदारी पति पर होगी। पति पत्नी में बीच विवाद होता है तो बच्चे की कस्टडी दादा दादी का देने का यूसीसी बिल में प्रस्ताव रखा गया है। तो ये थे वो सारे अधिनियम जो यूसीसी बिल के अंतर्गत आते हैं और इससे अभी तक सिर्फ उत्तराखंड के सरकार द्वारा ही लागू किया गया। आपको क्या लगता है, यूसीसी बिल लागू होना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GBN 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।